नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अतीत भाग 2 का पाठ महिलाएं जाति एवं सुधार। उसमें हम जातीय व्यवस्था के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में जाना कि किस तरह से पुरानी रूढ़ियों से निकलकर जब लोग शहरों की तरफ जाने लगे रोजगार के लिए, तो वहां पर परिस्थितियां बेशक कठिन थी, परंतु वे इस बात से खुश थे कि उनके साथ यहाँ जातीय भेदभाव नहीं हो रहा था और कुछ दमनकारी जो रीति रिवाज मान्यताएं जो समाज में चल पड़ी थी उनसे भी उन्हें निजात मिल रही थी। तो बच्चों, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। अब शिक्षा के प्रचार और प्रसार से लोगों में एक जागरूकता आ रही थी और उन्हें ये समझ आ रहा था कि काम के आधार पर जातियां बनी थी और उन जातियों के आधार पर यदि किसी के साथ भेदभाव हो तो ये अमानवीय है, ये गलत है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनके सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिए। और इसी समय में पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ग्रंथों पर भी सवाल उठाया। बच्चों, आपको याद होगा कि जब राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का विरोध किया तो उन्होंने क्या किया कि पुराने ग्रंथों से वो श्लोक उठाए, वो वाक्य उठाए कि ये जो मान्यताएं हैं ये गलत हैं, हमारे ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा गया है। परंतु अब कुछ ऐसा साहित्य बाजार में आने लगा था, लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से भी लिखा था और रेफरेंस दिए थे पुराने ग्रंथों के, और उसके आधार पर वो दमनकारी और शोषणकारी जाति व्यवस्था को लागू कर रहे थे। परंतु ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उन्हीं ग्रंथों का सहारा लिया और ये बताया कि इस तरह की कोई व्यवस्था भारतीय समाज में नहीं थी। असमानता का माहौल तो भारतीय समाज में कभी भी नहीं था, परंतु धीरे धीरे कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से इस तरह की असमानताएं समाज में फैली। तो बच्चों, जो उन्होंने एक कथन दिया, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, कि मानव की एक जाति है, एक धर्म है और एक ही ईश्वर है, ये उन्होंने कहा। और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप तस्वीर देखिएगा, श्री नारायण गुरु हैं ये, श्री नारायण गुरु, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीर है। ये एछावा जाति के हैं। उन्होंने भी लोगों को संगठित करने के लिए ये कहा कि भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है, सारी मानवता की एक जाति है। ओरु जाति एक मत है, मतलब एक धर्म है। ओरु देवम मनुष्यानु, और सभी मनुष्यों का एक ही देवता है, एक ही ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच काम कर रहे थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। मतलब जो लोग अपने आप को हीन समझ रहे थे, दीन समझ रहे थे, पिछड़ा समझ रहे थे, उनके अंदर भी एक आत्मसम्मान का भाव पैदा किया। बच्चों, इसी समय में ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो तस्वीर है ये ज्योतिराव फुले की है, जिनकी एक पुस्तक थी गुलामगिरी। उन्होंने भी निम्न जातियों के लिए बहुत काम किया, उनके उत्थान के लिए। 1827 में बच्चों जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए एक स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। अब यहाँ पे ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब अंग्रेज़ भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आक्रमण किया। पहले यहाँ के गुरुकुल और इस तरह की पुरानी शिक्षा व्यवस्थाएं ख़त्म की। अब उसके बाद जब पिछले 300 साल से वही राज कर रहे थे तो उन्हीं द्वारा स्कूल खोले गए थे और वो अपने ही धर्म को अधिक प्रचार और प्रसार करने में विश्वास रखते थे। तो इसलिए उन्होंने जो स्कूल खोले वहाँ पर लोगों को शिक्षाएँ मिल रही थी। शिक्षा चाहे किसी भी मत से मिल रही थी, परंतु शिक्षा के विकास से लोगों का जो विज़न था, दूरदर्शिता थी, उनका ज्ञान था, वो बढ़ रहा था। और इन्होंने ऊंची और नीची जाति के जो भी आपसी द्वंद्व हुआ करते थे उनके ऊपर अपने विचारों के अनुसार बहुत कुछ लिखा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो यहाँ पे लिखा गया है कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों को अपना गुलाम बना लिया। इस तरह का भी उन्होंने अपने तरीके से कुछ अध्ययन किया था। सो बच्चों, इस तरह ये ज्योतिराव फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक किताब लिखी थी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध
हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। दास प्रथा ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से थी। अमेरिका में भी दास प्रथा थी, तो ये वहाँ पे लंबे संघर्ष के बाद वो खत्म हो चुकी थी। फुले ने अपनी पुस्तकों उन सभी अमेरिका को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों की मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ा और ये कहा कि जिस तरह वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति आई, लोगों को संघर्ष करना पड़ा और अंततः वे लोग उस गुलामी से आज़ादी पा सके, उसी तरह भारत में भी इस तरह का एक आंदोलन करना पड़ेगा ताकि ये जो जातीय व्यवस्था है इससे निजात पाई जा सके, इससे बाहर निकला जा सके। तो बच्चों, हमें यहां से ये पता चलता है कि ज्योतिराव फुले जी समाज की जाति व्यवस्था से चिंतित थे। उन्होंने इसे गैर बराबरी से जोड़ दिया। वह उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे रूप से चिंतित थे। मतलब वे सिर्फ निम्न जातियों के लिए ही नहीं, पर जहां भी भेदभाव होता था, जहां भी भेदभाव हुआ, इस बात को समझिए, चाहे वो ऊंचे जाति वालों के समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव था, चाहे वो निम्न जाति वालों के साथ भेदभाव था, चाहे वो मजदूरों की दिक्कतें थीं, उन्होंने सभी के ऊपर अपने विचार दिए, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तो बच्चों, जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जाति व्यवस्था के ऊपर ज्योतिराव फुले जी का योगदान, उससे पहले हमने श्री नारायण गुरु जी का योगदान, उनके वक्तव्य हमने जाने और साथ में इस व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। बच्चों, ये टॉपिक्स आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आप इन व्यवस्थाओं को समझें और ये प्रयास करें कि ऐसी कुरीतियां समाज में दोबारा जन्म ना लें, और अगर ये कुरीतियां हैं तो इनका उन्मूलन हो और हम सभी एक लक्ष्य का निर्धारण करके एक ही लक्ष्य पे काम करें, और वो लक्ष्य है अपने देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, एक अच्छे समानता के व्यवहार और स्वतंत्रता के व्यवहार, स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए सारी मानवता हो, इस तरह के समाज का हम निर्माण करें। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।